किया था कि आज बर्फ गिरेगी, लेकिन यहाँ तो चमचमाती की धूप निकली हुई है। तो अभी हम मंदिर जाएंगे और अभी हम जाको टेम्पल जाएंगे, जो हनुमान जी का मंदिर है। जब हनुमान जी संजीवनी बूटी लेने आए थे यहाँ पर, तो यहाँ पर उतरे थे हिमालय पर्वत को उठाने के लिए। ये वही जगह है। ये मैं हूँ न्यूज़ टीवी चैनल आहाना तिवारी और मेरी कैमरामैन निधि तिवारी। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं निधि और स्वागत है आपका मेरे चैनल में। आपको मैं अपने साथ शिमला लेकर आई हूं, क्योंकि मैं आई हूं क्रिसमस की छुट्टियों में अपनी फैमिली के साथ 3 या 4 दिन के लिए शिमला। और देखें, मैं दिल्ली से आई हूं यहाँ पर। दिल्ली से बाय ट्रेन मैं चंडीगढ़ तक आई हूँ और चंडीगढ़ से हमने 35 रुपये की टैक्सी ली थी, जो उसने हमें 3 से 4 घंटे में शिमला पहुंचा दिया था। इसके पहले जब मैं आई थी तो मैंने कालका से टॉय ट्रेन के द्वारा आई थी। उसमें बहुत मज़ा आता है। अगर आपको टॉय ट्रेन की टिकट मिल जाती है तो बेस्ट है, बट हमें उसकी टिकट नहीं मिली, इसलिए हम फिर टैक्सी से चंडीगढ़ से यहाँ पर आए हैं। और अच्छा है, यहाँ पे व्यू बहुत ही अच्छा है। और इस समय धूप है, तो ठंड में धूप तो बहुत अच्छी लगती है। और ये होटल है जिस पे हम रुके हुए हैं। और होटल की बुकिंग अगर आप ऑनलाइन कर लो ना पहले से, तो बहुत ही सही रहता है। नहीं तो अगर आपको होटल ढूंढने में काफ़ी प्रॉब्लम होती है, क्योंकि ये सीज़न चल रहा था और बहुत भीड़ थी। यहाँ पे सारे होटल ऑलरेडी बुक थे, सो हमें मॉल रोड में कोई भी होटल नहीं मिला। ये हमें छोटे शिमला में ये होटल मिला है और ठीक है। और यहाँ पे अब हम अपना ब्रेकफास्ट ले रहे हैं। ठंड बहुत थी, इसलिए हमने सूप ले लिया और काफ़ी टेस्टी था। इसके बाद हमने खाना खाया और अब मैं आपको अपना होटल थोड़ा सा दिखा देती हूँ कि ये कैसा दिख रहा है। ये होटल का रूम है और ये बहुत पुराने टाइप का होटल लग रहा था, बट इन्होंने बहुत अच्छा मेंटेन किया हुआ है, इसलिए यहाँ पे बहुत पॉजिटिव वाइब आ रही थी। काफ़ी अच्छा था और हमें और कहीं मिल भी नहीं रहा था, इसलिए हमें यहीं स्टे करना था। इस होटल से व्यू आपको बहुत अच्छे दिख रहे थे। व्यू आपको बहुत अच्छा दिखता है इस होटल से, इसलिए हमें और अच्छा लगा। और अब हम आ गए यहाँ पे मॉल रोड में अभी कुछ दुकानें नहीं भी खुली हैं, कुछ खुल गई हैं। और शॉपिंग करने के लिए तो बेस्ट है मॉल रोड। आपको हर तरह की चीज़ यहाँ पे मिल जाएगी। ये देखिए कितनी अच्छी शॉप्स में यहाँ पे मोस्टली वुलन क्लोथ्स ही लगे थे यहाँ पे, और उन पे बहुत अच्छी डिस्काउंट भी थी। ये देखिए कितने फुली एम्ब्रॉयडर्ड वाले शॉल केवल 250 रुपये में, और ये 300 रुपये में जबकि ये हमारे दिल्ली गुड़गांव में 1000 से कम तो नहीं मिलने वाले इतनी अच्छी कश्मीरी कढ़ाई के। और यहाँ पे कुछ रिपोर्टर आए हुए थे, रिपोर्टर से बात करने के बाद हम आ गए हैं द रिज पे। द रिज में है ये क्राइस्ट चर्च। तो चर्च के सामने हमने काफ़ी सारी फ़ोटो ली और अच्छा लग रहा था। आज यहाँ पे क्रिसमस का दिन था, चर्च के अंदर भी जाना था हमें, और हम बस चले गए चर्च के अंदर। बहुत भीड़ थी चर्च में, लेकिन क्रिसमस वाले दिन मैं चर्च में गई तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा था, बहुत पॉजिटिव फीलिंग आ रही थी। और यहाँ पे हम थोड़ी देर बैठे, थोड़ी प्रेयर की। और यहाँ की वॉल देखिए कितनी अच्छी पेंटिंग्स हैं यहाँ की वॉल पे। आई थिंक ये विंडो है, विंडो पे इतनी अच्छी पेंटिंग्स बनाई हुई हैं। बहुत ही सुंदर है ये चर्च, अंदर से। बाहर से तो है ही सुंदर, और अंदर से उससे भी ज़्यादा अच्छा दिख रहा था ये। और चर्च पे थोड़ी देर बैठ के प्रेयर की, और इसके बाद अब हम बाहर जा रहे हैं। चर्च के बाहर ये फाउंटेन लगे हुए हैं, तो बहुत अच्छा दिखता है। यहाँ पे थोड़ी देर बैठ के ना सुकून सा फील होता है, और बस पहाड़ों के नज़ारे वाह ऐसा देख के लगता है कि बस यही जन्नत है और कुछ भी नहीं है दुनिया में।
और अब ये मेरे प्यारे प्यारे बच्चे, इन्हें हॉर्स राइडिंग करनी थी, तो आयुष और आहना हॉर्स राइडिंग करने के लिए बैठ गए हैं। और आहना को वाह वाह कितनी खुश है, इतनी खुश है कि ऐसा लग रहा है कि बस सब कुछ मिल गया इसे। हेलो, और इन्होंने हॉर्स राइडिंग की, हमने चने मूंगफली खाई। आहना और मेरी कैमरामैन और मेरी मम्मा निधि। आज मैं शिमला में हूँ। आपने देखा ही होगा, हम लोग मंदिर गए थे, तो अब हम मंदिर से वापस आके रिज में आए। बंदर बहुत थे उधर, तो इसलिए मैंने अपना नेकलेस इधर रख दिया था अंदर, मैंने बाहर निकाल लिया उसके बाद। तो अब हम खाएंगे मजे से आलू टिक्की और कॉटन कैंडी। और कॉटन कैंडी तो मैंने खा ही लिया है। चलो चलो, अब हम मेरे भाई से पूछते हैं कुछ क्वेश्चंस। नमस्ते। और यहाँ पे द रिज में हम काफ़ी देर बैठे थे। इस पे चर्च के ऊपर एक टेरेस बनी हुई है, सो वहाँ पे जाकर हम बैठे थे। और वहाँ से देखो ये द रिज का पूरा व्यू दिख रहा है, बहुत ही सुंदर दिख रहा था यहाँ से। और यहाँ पे गर्मा गर्म आलू टिक्की और चाय भी मिल रही थी, मैगी भी मिल रही थी, तो वो सारी चीज़ें भी हमने खाई। और यहाँ से बैठ के बस सुकून से ऊपर से पूरा शिमला देख रहे थे, सारी मार्केट, मॉल रोड, और ये है लक्कड़ बाज़ार, तो ये भी दिख रही थी। मॉल रोड से बस थोड़ी दूरी पर ये लक्कड़ बाज़ार है। हम आ गए यहाँ पे, और यहाँ पे लकड़ी की बहुत ही क्रिएटिव चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी। आप इन्हें अपने घर के डेकोरेशन के लिए या आपको किसी को गिफ्ट देना है तो उसके लिए भी ले सकते हैं। और लकड़ी के सामान के अलावा भी काफ़ी घर में यूज़ होने वाली चीज़ें दिख रही थी यहाँ पे। कुछ एक्सेसरीज भी थी और वुलन कैप, स्टॉल, इस टाइप की चीज़ें भी लगी हुई थी। सो आप इंजॉय करोगे, आप घूमते हुए, व्यू देखते हुए जा सकते हो। और एप्पल के भी ट्री थे। इसके बाद यहाँ पे हम काली बारी के माता के मंदिर आए हैं। ये भी मॉल रोड से केवल 15 मिनट की दूरी पर है, आप पैदल वॉक करते हुए जा सकते हो। काली बारी मंदिर है, और ये मंदिर के अंदर हम आरती के टाइम पहुँचे हैं। फिर इसके बाद हम वापस आ गए मॉल रोड, तो यहाँ पे कुछ स्टॉल लगी हुई थी, तो हमने भी जाकर देख ली ये किस टाइप के स्टॉल हैं। तो आई थिंक ये होममेड चीज़ों का एडवर्टाइज कर रहे थे। ये देखिए हाथ से स्वेटर बुन रही हैं, और काफ़ी चीज़ें यहाँ पे रखी हुई थी जो हाथ से बनी हुई थी। और इसके बाद हम बाहर आ गए वो सब देखकर, जो काफ़ी अच्छी थी। और ये अब शाम होने वाली है, शाम को शिमला ऐसा दिख रहा है, सारी लाइट्स ऑन हो गई हैं, बहुत ही प्यारा, बहुत ही खूबसूरत है। और नेक्स्ट डे हम गए हैं जाकू मंदिर। ये हम जाकू टेम्पल पहुंच गए। जाकू टेम्पल हमने यहाँ से आप रोपवे से भी जा सकते हो। रोपवे में अगर आप जाओगे ना तो 250 रुपये आपको पर पर्सन लगेगा। और हम टैक्सी से आए थे, तो टैक्सी आपको 400 या 600 के बीच में आपको पहुँचा देती है। ये जाकू मंदिर जो है ना वो जाकू हिल पर है, और ये केवल मॉल रोड से 15 किलोमीटर दूर है। फिर इसके बाद हम यहाँ पर आए। तो फिर चलो हम हमारे पास कुछ क्वेश्चन। और यहाँ पे आपको सबसे बड़ी हनुमान जी की मूर्ति देखने को मिलेगी, जो पूरे शिमला में कहीं से भी आप देखो ना, ये हनुमान जी की मूर्ति दिखाई देती है। ये देखिए थोड़ी दूरी से मैंने इसका शॉट लिया है, तो ये ऐसी दिख रही है पूरी मूर्ति। और इसके बाद हमने यहाँ पे मंदिर पे दर्शन किए। अंदर जाके सभी बैल करके अंदर मंदिर में जा रहे थे।
और कहते हैं यहाँ पे हनुमान जी संजीवनी लेने आए थे जब लक्ष्मण जी मूर्छित हो गए थे। सो इसलिए यहाँ पे ये मंदिर बना हुआ है और इस मंदिर के बाहर ना पार्क भी बने हुए हैं, बच्चे वहाँ पे एंजॉय करते हैं। और ये जाकू हिल सबसे ऊंचाई पर है, अभी तो बहुत यहाँ से ठंडी, व्यू मुझे भी लगता है बहुत कि अच्छा दिखता अभी है। बर्फ गिर सकती तो है। तो मैं यहाँ अभी पे हमने अपने मंदिर में सामने दर्शन करने के बाद काफ़ी देर यहाँ किसी पर से भी पूछ रही, बैठे मैं अपने और भाया से पूछ रही एंजॉय हूँ किया। कि यहाँ की अभी जो आप सुन ही लो। नेचर ब्यूटी है, आपको क्या लगता है इसीलिए तो हम कि आते हैं। आज बर्फ गिर सकती है? आज रात में बर्फ गिर सकती है कैसे आप बताएंगे हमें? क्योंकि अभी सुबह बादल है तो फिर या बारिश तो होती नहीं, सीधा बर्फ ही गिरती है। आप और कुछ कहना चाहेंगे? आपका नाम क्या है? मेरा खाना आई मीन आयुष। और फिर इसके बाद हम नीचे आ गए। नीचे मॉल रोड में रात का व्यू ऐसा दिखता है। रात में ये चर्च कितना सुंदर दिख रहा है, ओ माय गॉड, इतना सुंदर। बहुत ही, जितना ये मॉल रोड दिन में अच्छा लगता है उतना ही ये रात में अच्छा लगता है, क्योंकि यहाँ के लाइट्स वगैरह जब सारी ऑन होती हैं इसकी वजह से ये बहुत ही सुंदर दिखता है। स्पेशली चर्च तो बहुत अच्छा है। ये मॉल रोड की रोड पे इस तरीके से पेंटिंग्स बनाई हुई है, बहुत ही सुंदर। ये चर्च कितना सुंदर लग रहा है लाइट की वजह से। और ये चर्च के बाहर का एरिया है। देखिए रात में इतनी अच्छी लाइट इफेक्ट दी हुई है ना कि बहुत ही सुंदर लगता है यहाँ पे घूमते हुए। और यहाँ पे कुछ फूड मेला टाइप का लगा हुआ था मॉल रोड में। सो यहाँ भी हम आए। फूड स्टॉल थे बहुत सारे, हर स्टेट के यहाँ पे फूड्स वैरायटी थी। बहुत भीड़ थी यहाँ पे लेकिन। और इसके बाद हम वहाँ से बाहर आके, क्रिसमस हर जगह छाया हुआ था। सो अहाना हमें लेकर आ गई इस शॉप में। यह आई थिंक टॉय शॉप थी जिसमें न्यू ईयर और क्रिसमस का डेकोरेशन दिया हुआ था। यहाँ पे भी हमने काफ़ी सारी फ़ोटो क्लिक की, पिक्चर क्लिक की। और इसके बाद ये मॉल रोड का होटल है जहाँ पे हमने डिसाइड किया कि हम डिनर यहीं पे करेंगे, क्योंकि यहाँ पे बहुत टेस्टी फूड मिलता है। हमने पहले भी ट्राई किया था, क्योंकि जो नाश्ता होता है ना वो तो होटल से कॉम्प्लीमेंट्री मिल जाता है। और फिर इस होटल पे हमने डिनर किया और इसके बाद यहाँ के एक्टिविटी एरिया पे आहना और आयुष ने बहुत सारे गेम भी खेले। बहुत ही अच्छा ये बनाया हुआ था। कि क्या बैट बॉल है? और सारे गेम्स खेलने के बाद और यहाँ से डिनर करने के बाद हम जाएंगे अब अपने होटल में जो छोटे शिमला में है, क्योंकि मॉल रोड में ना कोई व्हीकल नहीं आता है। हम यहाँ पे लिफ्ट से ही आ सकते हैं। सो लिफ्ट, अब हम यहाँ से लिफ्ट लेंगे और लिफ्ट लेकर तो फिर मैं ये ऐसा थोड़ी नीचे जाएंगे। हाँ, जिसे मारोगे उतने पॉइंट मिलेंगे, चेस थोड़ी। हाँ, तुम्हें कितना पॉइंट मिले? अब तुम मारो। कितना मैं पॉइंट? जाने वाली किस कलर से मारना? स्ट्राइकर से ऐसे येलो में मारो। कितना ब्लैक भी गया? मुझे 20 मिला। ब्लैक भी गया। तुम्हें 30 पॉइंट एक ही वाली। हाँ, तो सिर्फ पिंक में लगाने से ना 50 मिलेगा। ये ऐसे क्या ऐसे धक्का थोड़ी देना है, ऐसे चुटकी ऐसे मारते हैं ऐसे। चुटकी नहीं, हाथ हटाओ। और अगर स्ट्राइकर चला गया तो फिर तुम्हें 10 पॉइंट्स कम हो जाएंगे। माइनस। ये क्या चीटिंग है? ऐसे। वो चीटिंग। दिस इज माय अगली बार चीटिंग की तो 20 पॉइंट्स। ये कहाँ से मारा जाता है? यहाँ से मारा जाता और है। इनमें क्या रखते हैं?
अब इसके बाद हमने वहाँ से बस पकड़ी लिफ्ट से और अब रूम में आ गए हैं और अब सो जाएंगे। अब नेक्स्ट डे कुफरी जाएंगे। अब हम आ गए हैं कुफरी हम आ गए थे। होटल से ही हमने टैक्सी कर ली थी, 2000 की बुकिंग ली है उसने। 2000 में उसने हमें कुफरी पहुंचाया और यहाँ पे जो भी जितने भी पॉइंट हैं वो कवर कर लेगा। सबसे पहले वो हमें यहाँ पर लेकर आया है। आई थिंक ये एडवेंचर पार्क है। यहाँ पे एक्टिविटीज़ होती हैं बहुत सारी बच्चों के लिए और बड़ों के लिए, कोई भी कर सकता है। यहाँ पे पूरा एडवेंचर रिसर्च लिखा हुआ था आई थिंक। यहाँ पे भी टिकट ले ली हमने। आई थिंक पैकेज होता है, आप यहाँ पे कितने एक्टिविटी करोगे ना उस हिसाब से आप पैकेज सेलेक्ट करके ले सकते हो। तो हमने शायद 2500 का पैकेज लिया था जिसमें आहना को सारी करनी थी। जिप लाइन भी है यहाँ पे, वो भी हम करेंगे और सारे झूले हैं वो करेंगे। वही सारी चीज़ें हैं, देखते हैं क्या क्या करते हैं। आहना ने तो स्टार्ट कर दिया और आहना की ये रही फर्स्ट एक्टिविटी जो इसने बहुत एंजॉय किया। हमें लग रहा था ये डर जाएगी बट ये बिल्कुल भी नहीं डरी। और ये करने के बाद आहना की ये सेकंड है। और यहाँ पे ना मेन मतलब एक्टिविटीज़ तो हैं ही जो हैं, बट यहाँ पे जो आपको व्यू और एटमॉस्फेयर मिलता है ना चारों ओर देखने का, वो बहुत अच्छा लगता है। लेकिन अब हमारे साथ तो बच्चे हैं ना, वो सुकून से तो बैठते नहीं हैं एक जगह, तो उन्हें तो चाहिए कुछ ना कुछ करने के लिए। हम बड़े जो हैं वो सुकून ढूंढते हैं। बच्चे खेल रहे थे, तब तक मैं आपको ये व्यू दिखाती हूँ कि यहाँ से कैसा दिखता है शिमला। और ये पूरा पार्क भी दिख रहा है। ये आपको पूरा हिल्स में ही ऐसे चलते जाना है और बस सारी एक्टिविटी करते जाओ, घूमते जाओ। यहाँ पे हेलीकॉप्टर भी लैंड होता है। ये हेलीकॉप्टर लैंड करने वाला एरिया है। जो स्पेशल लोग होते हैं हेलीकॉप्टर से आते हैं तो यहीं पे लैंड होता है। तो यहाँ पे भी हमने काफ़ी सारी पिक्चर क्लिक की और यहाँ से व्यू बहुत ही अच्छा दिख रहा था। इस टाइम पे धूप आई हुई थी। दिन में आई थिंक 1 या 2 बजे हुए थे। यहाँ पे हमने बहुत ज़्यादा एंजॉय किया, बहुत ही अच्छा था यहाँ पे। मतलब यहाँ पे आना हमें वर्थ लग रहा था कि आना चाहिए था। अगर यहाँ नहीं आते तो फिर कुछ मिस हो जाता। वैसे एक्टिविटीज़ ये ऐसी एक्टिविटीज़ तो आपको हर जगह मिल जाती है मोस्टली करने को, बट ये सबसे डेंजरस थी। ये देखें, इसमें सारे बड़े लोग ही बैठे हुए थे। ये बिल्कुल ऊपर लेकर जाता है और फिर ऊपर से नीचे। और अब आयुष और उसके पापा ये स्पोर्ट कार ड्राइव करेंगे। तो ये भी ना पूरी हिल्स में घुमाते हुए आपको ऊपर लेके जाना है और ऊपर से ये नीचे लेकर आते हैं। ऐसे ही हिल्स में ये कार ऊपर जाती है फिर ऊपर से नीचे आती है। अब इनकी आई थिंक राइड हो गई है। हाँ, अब इनकी राइड हो गई है। और इसमें बड़े लोग ही अलाउड थे, नहीं तो आहना ये बिल्कुल मिस नहीं करती। उसे लग रहा था कि भैया ने कर लिया, मैं रह गई। आहना बिल्कुल नहीं डरती, उसे सब करना है सब। और फिर यहीं पर ये एक शॉप थी जहाँ पे काफ़ी अच्छी चीज़ें थी। यहाँ से हमने फ्रूट बर्फ़ी ली थी जो बहुत सारे फ्लेवर में थी। और इसके बाद आहना की ये एक्टिविटी रह गई थी, उसने ये भी कर लिया। इतनी स्पीड में इसमें छोटे छोटे बच्चे बैठे हुए थे सारे। ये बच्चों वाला ही था, 10 इयर्स तक के बच्चे इसमें बैठ सकते हैं। यहाँ पे मुझे काफ़ी टाइम लग गया। यहाँ पे कुफरी में अगर आप ऐसे पार्क में आ जाते हो ना तो आप तो पूरा दिन भी लगा सकते हो यहाँ पे। और यहाँ पे इस एडवेंचर पार्क में ना आपको रहने के लिए, स्टे करने के लिए भी रूम्स अवेलेबल थे।
मुझे इसका पता नहीं था, नहीं तो ऑनलाइन बुकिंग यहाँ देख सकते थे, क्योंकि यहाँ पे बच्चे एडवेंचर भी करते रहते हैं और व्यू भी अच्छा था। और आना भी कुछ इंडोर गेम्स रह गए ये थे, है सो वो कुल्फी। ये कर कुल्फी रही में है। अब हम हॉर्स राइडिंग करने जा रहे हैं। और अब हम कुफरी में हॉर्स राइडिंग करके ऊपर जाएंगे और जहाँ पे मंदिर मिलेगा। और ये काफ़ी कुफरी फन वर्ल्ड यहाँ भी है, यहाँ भी एक्टिविटीज़ कराते हैं। और हॉर्स राइडिंग करके हम यहाँ आए थे। और यहाँ पे भी मॉल रोड जैसी बहुत सारे स्टॉल लगे हुए थे, जहाँ पे वुलन क्लोथ थे और एक्सेसरीज थी, आप ले सकते हो। और यहाँ चाय पकौड़े ये सब चीज़ों की दुकान थी। यहाँ पे हमने मैगी खाई थी, बहुत टेस्टी थी। और याक के लोग फ़ोटो सेशन कराते हैं। और यहाँ से आपको ये ना स्नो पॉइंट वगैरह आपको दिखाते हैं। और लोग वैसी ड्रेस पहनते हैं, ड्रेस पहन के फ़ोटो सेशन कराते हैं, वो पहाड़ी वाली जो ड्रेस होती है। और कुफरी आज पूरा दिन घूमने के बाद अब हम वापस होटल जा रहे हैं। और सनसेट होने वाला है, वो बहुत अच्छा दिख रहा था। तो ये मैंने शूट कर लिया, बिल्कुल रेड कलर का सन दिख रहा है, बहुत ही सुंदर। और ये रास्ते में ना सारी ग्रीन वैली मिली है हमें, ये ग्रीन वैली से होकर ही हम जा रहे हैं। हाँ, एक शॉर्ट का हेलो। और अब हम होटल पहुंच इस गए। होटल में हम रुके। होटल का ये नेक्स्ट डे है। तो एक गार्डन है, लॉन है। तो हम सिंपली आपको बताते हैं कि दूसरा रास्ता किधर है। आओ आओ। चलो। पहला सिंपल सा रास्ता। सिंपल रास्ता, डिफिकल्ट रास्ता भी है क्या इसमें? डिफिकल्ट रास्ता आप यहाँ मंकी बहुत है बस। अभी सनराइज हुआ है थोड़ी देर पहले, 8 o'clock का टाइम है। नेक्स्ट डे हमें वापस आना था, बहुत ही तो अच्छा लग रहा मैं है। बस शूट कर रही थी कि बहुत अच्छी यादें अपने साथ यहाँ से लेकर जाऊँ, आपको और क्योंकि पता नहीं अब फिर कब आने का टाइम मिलेगा। क्योंकि मैं इस बार काफ़ी दिनों के बाद शिमला आई थी, मुझे 6-7 साल हो गए उसके बाद आई थी। और लास्ट टाइम भी बहुत अच्छा लगा था। लास्ट टाइम जब आई थी तो टॉय ट्रेन से आई थी, इस बार टैक्सी से आना पड़ा क्योंकि इसकी टिकट नहीं मिली। और अब हम यहाँ पे ब्रेकफास्ट ले रहे हैं जो कॉम्प्लीमेंट्री है। बस ब्रेकफास्ट करके अब हम निकल जाएंगे चंडीगढ़ की ओर। और चंडीगढ़ व्लॉग आप मेरे ज़रूर देखिए नेक्स्ट व्लॉग में। और ये होटल का इंटीरियर है जो आना आपको दिखा रही है। सो ये वाकई में बहुत ही सुंदर लग रहा है। ये ऐसा लग रहा है देखने में जैसे पुराने टाइम पे पैलेस होते थे ना, ये पूरा वैसे ही बनाया गया है जैसे कि पैलेस होते थे पुराने टाइम पे। और उसी को थोड़ा सा मेंटेन करके इन्होंने होटल में चेंज कर दिया है। इसमें हर रूम में आपको हीटर और बोन फायर के लिए सारी चीज़ें मिलेंगी। और यहाँ पे रह के बिल्कुल और कैंडल्स थी जगह जगह पे, ऐसा फील आ रहा था जैसे कि हम किसी पैलेस में रह रहे हैं। है मंकी। और ये होटल का टेरेस था जहाँ से मंकी बैठे बहुत हैं दो। ही सुंदर व्यू आ रहा था। और मैं यहाँ की हर एक कई चीज़ सारे हैं। समेट रही थी अपने अरे कई कैमरे में, सारे अपनी यादों में, कि ये अच्छे पल जो भी हमारे यहाँ पे बीते हैं ये हमेशा याद में बने रहें। अब हम वापस जा रहे हैं चंडीगढ़। और अगर आपको मेरा ये व्लॉग अच्छा लगा है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय।